हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अलंकित लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे में देखा गया है कि पिछले एक महीने में लगभग 35 से 40% रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो रिटर्न निकाल के दिया है उसके पीछे कारण क्या है। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज़ तो निकल के नहीं आई है, या फिर कोई इसमें ऑपरेटर्स सक्रिय होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर इसमें जो 1 फरवरी को बजट होना है यानी जारी होना है, उससे संबंधित कोई न्यूज़ तो निकल के नहीं आई है। या ये भी हम देखने का इसमें प्रयास करेंगे कि इसका जो रेसिस्टेंट क्या बन रहा है, इसका सपोर्ट क्या बन रहा है, और इसका जो इस वीक का टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है। तो हम इस चीज़ों पे पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और एक एक चीज़ को डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल आप देख रहे हैं कि 12 रुपये से बढ़ के ये 18 रुपये 45 पैसे पे पहुंचती हुई नज़र आ रही है। और ये जो कंपनी 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, उस समय से हमने वीडियो बनाना इस पर शुरू किया और फिलहाल ये 18 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उस क्षेत्र में ये एक मार्केट लीडर भी है, और ये इसको गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन भी 2024 का, उसका भी समय नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए इसकी भी डिमांड और बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्योंकि ये जो पीवीसी जो इलेक्शन जो कार्ड होता है उसको बनाते हुए नज़र आती है, उसको ऑपरेट करते हुए नज़र आती है, पैन कार्ड को ऑपरेट करते हुए नज़र आती है, और साथ ही साथ आधार कार्ड, इसके अलावा जो अन्य कार्ड होते हैं उससे भी अपडेट करती हुई नज़र आती है। और इसमें जब 29 तारीख को इसमें ट्रेडिंग हुई थी तो फिलहाल ये 18 रुपये 45 पैसे पे बंद होती हुई नजर आई थी, लगभग 2.5% के गिरावट के साथ। जबकि 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 13% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। एक महीने में तो पूछिए ही नहीं, 32% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने में तो इसने पैसे को डबल करते हुए ये कंपनी नजर आई है, अर्थात ये 9 रुपये से ये 18 रुपये पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें ये टिल डेट की, तो ये टिल डेट में इस शेयर ने लगभग 70% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक साल में भी 70% का रिटर्न निकाल के ये कंपनी देती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2015 में 3 जुलाई को 11 रुपये 30 पैसे पे। तब से ये फिलहाल अभी तक मात्र 63% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ साथ इलेक्शन कार्ड का जो डिमांड बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा जो अदर पीवीसी कार्ड का डिमांड बढ़ता जा रहा है, उससे वैसे इस कंपनी का भी डिमांड बढ़ता जा रहा है और ये कंपनी लगातार ग्रोथ दिखाते जा रही है। हालांकि इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट जो निकल के सामने आता है वो ये कि ईएसएम के जो स्टेज 1 में शामिल है, इसलिए इस पे हालांकि सेबी नज़र रखे हुए है, क्योंकि इसलिए पिछले 6 महीने में ही पैसे को डबल कर दिया है। और जब भी कभी भी इसमें ऐसी कंपनियों में तेज़ी आती है तो सेबी के वॉच लिस्ट में इनको शामिल कर लिया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। अब बात करें इसमें अपडेट की, तो इसमें फ़िलहाल कोई भी अपडेट या अनाउंस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और न ही कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आई है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये जो एक महीने में इतने 35 से 40% का रिटर्न निकाल के दिया है उसके पीछे ये न्यूज़ ही कारण बताया जा रहा है। तो ऐसा कोई फिलहाल इसमें न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर ले यहीं पर इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो डिलीवरी दिखाई दे रही है वो फिलहाल लगभग 23 लाख शेयरों की टोटल डिलीवरी दिखाई दे रही है। और ये जो डिलीवरी हो रही है वो टोटल 35 से 36 लाख शेयरों में ये 23 लाख डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 64% होते हैं। और ये जो 23 लाख डिलीवरी उठ रही है वो ये बता रहा है कि इस पर ट्रेडर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इन्वेस्टर भी इसे अच्छा खासा माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस कंपनी के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें प्रमोटर की भी अच्छी खासी भागीदारी है, जो कि इस कंपनी को एक बहुत प्लस पॉइंट देता है। और इसमें प्रमोटर जो है 52% हिस्सेदारी रखे हुए हैं। और नॉर्मली ये माना जाता है कि किसी भी कंपनी में अगर 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है तो उसमें प्रमोटर जो है तन मन धन से काम करते हुए नज़र आते हैं।
अब हम अगर बात करें कि अभी हम पिछले स्लाइड में देखे थे हम लोगों ने कि इस कंपनी में फ़िलहाल कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आई है, उसके बावजूद भी इसमें अच्छी खासी एक महीने में तेज़ी दिखाई दे रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर हम कारण की बात करें तो इसमें ऑपरेटर अच्छे खासे सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पिछले ट्रेडिंग सेशन जब हुआ था उस समय भी 29 तारीख को अच्छी खासी खरीदारी और बिकवाली देखी गई थी और यही कारण है कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखी गई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 29 तारीख को ही दिसंबर में इसमें अच्छी खासी खरीदारी और बिकवाली देखी गई है। और ये दोनों काम जो करे हैं ये सिटाडेल जो सिक्योरिटी जो कंपनी है उसने किया है और इसने लगभग 15 लाख शेयर बेचा है और लगभग मात्र 2,36,000 शेयर ही इन्होंने खरीदारी की है, जो ये बता रहा है कि अच्छा खासा इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक करा है। जो कि पहले ये कंपनी खरीदी हुई थी और जैसे जैसे ये शेयर भागा ये 18 रुपये पे 94 पैसे पे बेचती हुई नज़र आई और उसके बाद फिर से ये 18 रुपये 25 पैसे पे 2,36,000 शेयर खरीदती हुई नज़र आई और यहीं पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करती हुई नज़र आई। और उससे पहले जब इसमें ट्रेडिंग हुई थी तो वो नवंबर में हुई थी जब कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के सामने आए थे उस समय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर भी अच्छा खासा इसमें फ़िलहाल सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टरों से बस एक ही चीज़ कहेंगे कि ये जो इस कंपनी में रैली दिखाई दे रही है इस रैली के पीछे बिना जांचे परखे बिना इस कंपनी का फुल एनालिसिस करे हुए भाग मत जाइएगा। जब भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा और इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए। अब हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की तो सबसे पहला ये रेसिस्टेंट इसका दिखाई दे रहा है वो 29 रुपये 36 पैसे का रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है और ये फिलहाल 18 साढ़े 18 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात जैसे ही ये रेसिस्टेंट तोड़ता है 19 रुपये 36 पैसे का ये फिलहाल 20 रुपये का जो सबसे बड़ा टारगेट ये है वो अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। और जैसे ही 20 रुपये का टारगेट ये अचीव करेगा ये देखेंगे आप ये जो कंपनी 21 से 22 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। वहीं अगर हम बात करें इसके सपोर्ट की तो अगर इसमें किसी कारणवश गिरावट आती है जो कि संभावना भी जताई जा रही है क्योंकि ये कंपनी पिछले 6 महीने में ही अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखा चुकी है और अपने 52वीं हाई के आसपास ही ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। इसलिए अगर इसमें गिरावट आती है तो ये फिलहाल इस 17 रुपये 34 पैसे का सपोर्ट लेती हुई नज़र आ सकती है और उसके बाद से इसमें अगर फिर से गिरावट आती है तो 16 रुपये 64 पैसे का ये सपोर्ट लेती हुई नज़र आ सकती है। और जो लास्ट सपोर्ट ये लेने का प्रयास करेगी ये 14 रुपये 80 पैसे का ये सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकती है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिएगा क्योंकि इसमें ट्रेडर के साथ साथ इसमें इन्वेस्टर भी सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहीं पे एक चीज़ और बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन नज़दीक आएगा इसमें कि में ऑपरेटर की सक्रियता तो बढ़ेगी ही साथ ही साथ ट्रेडर भी अच्छे खासे इसमें इन्वेस्ट करते हुए प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ सकते हैं। तो हम अगर बात करें इस हफ्ते के टारगेट की अर्थात 1 जनवरी से जो मार्केट का शुरू होगा उस हफ्ते के टारगेट की तो इसका जो टारगेट सबसे बड़ा दिया जा रहा है वो 19 रुपये 16 पैसे का जिसके आसपास ये कंपनी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। लगभग 18 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद जो टारगेट दिया जा रहा है 20 रुपये 49 पैसे का जिसे ऐसे ही अगर कंपनी तेज़ी दिखाती गई इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो इसमें ये 20 रुपये 49 पैसे का ये टारगेट हिट करता हुआ भी नज़र आ सकता है इस सप्ताह में। तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके आप इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हुए इस कंपनी पे नज़र रख सकते हैं क्योंकि ये जो कंपनी है आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आ सकती है। और जैसे जैसे लोकसभा का इलेक्शन आपको नज़दीक आता हुआ दिखाई देगा ये कंपनी भी हो सकता है रॉकेट बनती हुई नज़र आएगी। और जैसे ही ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है जो कि वर्तमान जो प्रोग्राम चल रहे हैं अगर ये इलेक्शन में मालूम चल गया कि यही गवर्नमेंट रिपीट होने वाली है यही गवर्नमेंट आने वाली है और सारी के सारी जो भी योजनाएं चल रही हैं वैसे ही आने वाले हैं तो ये कंपनी और रॉकेट बनती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।